देखो आपका क्लास 10 लेसन 3.3.2 एक नंबर रैखिक समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है। तो इसमें है x प्लस वाई बराबर कितना 14 और फिर होगा x माइनस वाई बराबर 4 है ना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, क्या जानना होगा कि प्लस का चिन्ह बराबर के इस पर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाला जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, गुना वाला जाएगा भाग होगा, भाग वाला जाएगा गुना होगा, नहीं क्या होगा गुना होगा। वर्ग अगर इधर जाता है तो क्या बनता है वर्गमूल बनेगा, और वर्गमूल इधर जाएगा तो वर्गमूल जाएगा क्या होगा वर्ग होगा, घन जाएगा घनमूल होगा, और घनमूल जाएगा क्या होगा घन होगा। जो नहीं जानते थे इसको लिख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए कि ये इधर से जाएगा तो ये होगा और इधर से इधर जाएगा तो ये होगा। जल्दीबाजी में लिख लीजिए। हाथ का स्पीड पूरा बढ़ाओ, धीरे धीरे लिखने से नहीं होने वाला, ठीक है। हो गया। हम लोग ये 3.2 का एक नंबर प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि को जो है ना, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो एक अच्छा खासा उदाहरण हम लोग समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि को हम बोलेंगे, हम सब कोई नहीं बोलता है लेकिन हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि को भूतवा विधि। कौन विधि? भूतवा विधि। कोई पूछेगा तो भूतवा विधि बोलेगा ना तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा उसको, क्योंकि किताब नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं इसका नाम याद रखने के लिए। कल दिन अगर कहीं बोलेगा ना अरे प्रतिस्थापन विधि, वही तो भूतवा विधि बोला था, भूतवा विधि समझ, जैसे ही भूतवा विधि बोलोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखिए हम लोग गांव घर में जो है ना एक दीवार होती है, हम लोग गांव घर में गांव में रहते हैं तो वहाँ घर होती है, तो घर होती है तो क्या होता है वहाँ दीवार होता है। तो ये चलिए सपोज दैट ये घर बना हुआ है, घर बना हुआ है, इसमें 4 दीवार है, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार 4 दीवार, 4 दीवार है। यहाँ पर भूत है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 दीवार नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर भूत है। अगर हम इसको पक्का घर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पक्का का घर। चूंकि ये मिट्टी का घर, मिट्टी का दीवार है, हमको ईंट वाला घर बनाना है, तो क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे और तोड़ के बनाएंगे। जैसे ही भूत वाला, इसमें भूत है ना जी, इसको जैसे ही तोड़ेंगे ना तो भूत पिशाच क्या हो जाएगा? हमारे ऊपर में अटैक करेगा। क्या करेगा? अटैक करेगा नहीं। जिस दीवार में भूत पिशाच रहता है उसको तोड़ देंगे बिना कुछ कर ले तो क्या होगा? अटैक होगा नहीं, तो अटैक करेगा, हमको क्षति पहुंचाएगा। तो इसलिए गांव घर के लोग क्या करते हैं? इसको पूजा पाठ कर लेते हैं। आप पूजा पाठ करने के बाद इस भूत को इसमें रख देते हैं। अब यहाँ से भूत निकल गया, निकल गया नहीं। अब इस दीवार को तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं। फिर इसको तोड़ेंगे,
अब इसको तोड़ेंगे, तोड़ने नहीं सकेंगे, फिर इसको पूजा पाठ करेंगे और इसको दीवार नंबर 3 में डाल देंगे और दीवार नंबर 3 में डालने के बाद 2 आराम से तोड़ सकते हैं। क्या गांव घर में भूत का सिस्टम यही होता है? यस सर। कि भूत को बिना हटकैले हम उसको तोड़ देंगे? तोड़ देंगे क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। तो वही इसको हम, इसका नाम क्या दिए? भूतवा विधि। ठीक है, तो फिर 3 से इसको 4 में लाएंगे तब 3 को तोड़ेंगे। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ समीकरण बनाएंगे, हल करेंगे। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। लिखने का टाइम हम अपने देंगे, लेकिन जब तक बता रहे हैं तब तक आप देखो कितना आसान बन जाएगा। ध्यान देगा तब। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे हम हल, और लिखेंगे क्या? सबसे पहले जिस विधि से बनाते हैं उस विधि का नाम लिखिए। कौन विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से। ये प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित करके उसके बाद हल करना है। तो इसमें से देखिए समीकरण 1 से लिखेंगे हम। समीकरण 1 से मतलब दीवार नंबर 1 में पूजा पाठ करेंगे। तो क्या है सर दीवार नंबर 1 में? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। अब इसमें से x का मान निकालो। x बराबर क्या हो जाएगा? तो y यहाँ प्लस में है ना, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 14 घटा y, इसको समीकरण मान लो 3। ठीक है, अब देखिए 1 को हल किए। अब जो मान निकला x का, अब किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में। तो पुनः नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है? x माइनस वाई बराबर 4 है। अब x का मान कितना निकला? 14 घटा y। x जहां है वहां लिख दीजिए 14 घटा y, और पहले से वो माइनस y है, बराबर क्या होगा? 4। ये 14 कौन चीज है? जोड़ में, उधर जाएगा तो क्या होगा? घटा में। तो इधर y क्या हो गया? y क्या हो गया? 2y इक्वल टू, इधर जाके घटेगा, मौखिक में घटा दीजिए, -10 बचेगा क्या? -10 बचेगा क्या? मौखिक में घटा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। माइनस होगा ना। तो 4 घटा 14 कितना बचेगा? -10 बचेगा कि नहीं? -10 बचेगा कि नहीं? -10 बच गया। ये माइनस माइनस कट जाओ, 2 से कटाइए, 2 पंचे 10, इसलिए y बराबर कितना निकला सर? 5। पुनः यहाँ लिख देते हैं, पुनः y का मान देखिए, आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और नहीं तो समीकरण 3 में भी रख सकते हैं। 1 और 3 में क्या अंतर है? 1 में आपको हल करना होगा और 3 में क्या है? हल करके निकाल दिया है। तो 3 में रखना है जब भी रखना है। ठीक है, मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है? x बराबर 14 घटा y, यहाँ देख लीजिए 14 होगा, और y का मान कितना निकला सर? 5 रख दीजिए यहाँ। कितना बच गया? 9। अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए भारी है क्या? भारी है क्या? कहीं ऐसा हुआ जहां समझ में नहीं है? कहीं ऐसा है जहां समझ में नहीं है? समीकरण 1 को देखो, समीकरण 1 ये है, y को उधर कर दिए, समीकरण 3 बच गया। x का मान जितना था समीकरण 2 में रख दिए, x के बदले में लिख दिए इसको। लिखे ना, देखिए x के बदले में क्या लिखे? 14 घटा y लिखे हैं। 14 घटा y है और पहले से माइनस y है, तो माइनस y यहाँ पर है। तो क्या करेंगे? 14 को उधर ले जाएंगे तो -10 बचेगा, -1y 2y हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, 2 पंचे 10, y का मान 5। फिर समीकरण 3 में रख दो, 14 में 5 गया 9, आंसर हो गया। ठीक है, उतारिए।